वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। प्रतिदिन की सायंकाली सभा के अंतर्गत अधोलोक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। पहले भी चर्चा कर चुके हैं। विगत दिनों में हमने नरक गति के स्वरूप के बारे में चर्चा की। अब हम देवगति के स्वरूप के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मतलब पहले हमने मध्यलोक के बारे में, मतलब मनुष्य लोक और तिर्यंच लोक, इनके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद नरक गति के बारे में चर्चा की। अब हम यहां से प्रारंभ कर रहे हैं देवगति की चर्चा, देवगति के स्वरूप के बारे में। देवगति किसे कहते हैं, क्या है, उसका क्या स्वरूप है, उसके कितने भेद हैं, और इन भेदों में प्रत्येक भेद का स्वरूप क्या, इन सब की चर्चा अपन विस्तार से क्रमशः आगे करने वाले। वैसे देवगति और देवों की चर्चा कई जगह आई है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो पंडित टोडरमल जी ने बड़ी विस्तार के साथ इसकी चर्चा की। पंडित जी ने देव 3 प्रकार के बताए, देव, कुदेव, अदेव। बहुत बढ़िया चर्चा की, अच्छी लगी, इसलिए मैं यहां पर करने जा रहा हूं। देव के 2 भेद किए, एक सुदेव और एक मात्र देव। दूसरा नंबर था कुदेव और तीसरा नंबर था अदेव। देखो उल्टा जाते हैं। अदेव किसे कहते हैं, जिनका कोई मनुष्य का आकार नहीं है। मनुष्य का जिसका मनुष्य का आकार तो नहीं है, लेकिन लोक में उसको देवत्व की मान्यता मिली है। मनुष्य का आकार इसलिए बोला था क्योंकि हमें मनुष्य का आकार परिचित है। जैसे आप देखते हैं कोई पत्थर हो, उसको लाल रंग लगा दिया और उसको देव बना दिया। ऐसे कई प्रकार के देव हम देखते हैं कि जिनका कोई आकार नहीं होता, आकार नहीं होता, लेकिन लोग उसमें देवत्व की मान्यता करते हैं। इनको कहते हैं अदेव। उल्टे से जाए तो दूसरा नंबर आता है कुदेव। कुदेव किसे कहते हैं, जो मनुष्य जैसा आकार तो पाया जाता है, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायों से सहित है, कषायों से अनुरंजित है, परिग्रह आदि से सहित है, शस्त्रादि से सहित है, मुकुट वस्त्रादि से सहित है। और इनमें हम यदि देवत्व की मान्यता करें तो उनको कहते हैं कुदेव। कुदेव क्यों कहा, क्योंकि देवत्व की मान्यता तो की, लेकिन देवत्व का कोई गुण उनमें पाया नहीं जाता। गुण नहीं पाया जाने के बावजूद भी उनको देव मानना, जैसे हमारे यहाँ देखते हैं कुल देवता आदि कई मान्यताएं हमारे जिन धर्म के अनुयायियों में भी पड़ी हुई है, या रक्षक देवों के निमित्त से उनको देव मानने की मान्यता कई जीवों में पड़ी हुई है। लेकिन ये कोई देव नहीं, ये सीधे कुदेव में चले जाते हैं। कुदेव में जाने का कारण यह है क्योंकि उनमें देवत्व की शक्तियां, देवत्व की विभूतियां, देवत्व की प्रकटता नहीं है, फिर भी हम उनमें देवत्व की मान्यता करते हैं। और देवत्व की मान्यता भी इसलिए करते हैं
क्योंकि हम उनसे कोई ना कोई कामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं और यह सोचते हैं कि ये देवता हमारी आकांक्षा दूर करेंगे, हमारी इच्छा की पूर्ति करेंगे, हमारे मन के अनुसार कार्य करा देंगे। ऐसी मान्यता रखने के लिए जिनमें हम देवत्व की मान्यता स्थापित करते हैं, उन सबको कहते हैं कुदेव। अब रहा तीसरा भेद। इसके बारे में बहुत सारा विस्तार है, मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। एक देव का सामान्य स्वरूप समझा के हमें यहाँ पर देव के स्वरूप के बारे में त्रिलोक सार तिलोय पन्नति तत्वार्थ श्लोक वार्तिक के माध्यम से चर्चा करनी है, इसलिए सामान्य रूप से बता के मैं आगे बढ़ रहा हूं। तीसरा भेद बताया देव। देव किसे कहते हैं? देव के पुनः दो भेद किए, एक तो सच्चे देव और दूसरे मात्र देव। पहले सच्चे देव के बारे में सोचें, जो सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी है, उन्हें सच्चे देव कहा जाता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है जो वीतरागी और सर्वज्ञ है। हितोपदेशीपना सभी देवों में पाया जाता है ऐसी बात नहीं, क्योंकि देवों के नमोकार मंत्र में दो भेद बताए हैं, एक अरिहंत और एक सिद्ध। तो सिद्ध तो सच्चे देव है लेकिन हितोपदेशी नहीं, और अरिहंत भी सच्चे देव हैं लेकिन हितोपदेशी है। तो इस प्रकार से देवों के सच्चे देवत्व में भी दो कल्पनाएं हैं, लेकिन दोनों में भी वीतरागता और हितोपदेशपना स्पष्ट रूप से पाया जाता है। यदि वीतरागता और सर्वज्ञता नहीं पाई जाए तो वास्तव में वे देव है ही नहीं। या तो वे कुदेव में चले जाएंगे या तो वे देव में चले जाएंगे, लेकिन सच्चे देव कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सच्चे देवत्व का स्वरूप प्रकट करने के लिए संपूर्ण वीतरागता और संपूर्ण सर्वज्ञता, वास्तव में सर्वज्ञता जब भी प्रकट होती है वह संपूर्ण रूप से ही प्रकट होती है, अपूर्ण रूप से कभी सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती। लेकिन वीतरागता की बात करें तो देश रूप से और सकल रूप से दो प्रकार से वीतरागता के प्रकटता की चर्चा हम देखते हैं चरणान योग के ग्रंथों में। इसलिए जिन्होंने संपूर्ण रूप से वीतरागता प्रकट की और संपूर्ण रूप से सर्वज्ञता प्रकट की और संपूर्ण रूप से सुख को प्रकट किया, वास्तव में वे ही सच्चे देव हैं, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण रूप से वीतरागता स्वयं प्रकट की और जीवों को उपदेश भी वीतरागता प्रकट करने का ही दिया। ये जो सच्चे देव हैं, यह किसी को बचाने के लिए नहीं आते, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं आते, किसी का संरक्षण करने के लिए नहीं आते, किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, वे कभी अपना स्थान भी नहीं छोड़ते। जिस स्थान में विराजमान हो गए, सिद्ध शिला के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो गए, अब एक बार वहां पे जाके विराजमान हो गए तो उस स्थान को भी कभी नहीं छोड़ते। तो हमारे पास आना, हमारे दुखों को दूर करना, हमें सुख प्रदान करना, हमें संपत्ति आदि देना, हमारे संकटों को दूर करना, ये सब बातें करने के लिए उनके पास टाइम भी नहीं और वैसे उनके परिणाम भी नहीं होते, और वे कभी अपना स्थान छोड़ते भी नहीं। इसीलिए ऐसे जो वीतरागी बन चुके हैं, सर्वज्ञ बन चुके हैं, वास्तव में वे ही सच्चे देव कहलाते। इसके अलावा सच्चे देवत्व की मान्यता
अन्य किसी में भी की नहीं जा सकती। आया समझ में? तो वे सच्चे देव। और दूसरा भेद है मात्र देव। मात्र देव किसे कहते हैं? जिनके अंतरंग में दिव्यता प्रकट है और बहिरंग में दिव्यता। अंतरंग और बहिरंग मतलब क्या? देखिए, दो प्रकार के भेद आते हैं। जैसे सच्चे देव हैं, उन्होंने अंतरंग में अनंत चतुष्टय को प्रकट किया और बहिरंग में भी अर्यंत अवस्था में समो शरण आदि विभूति से सहित है, या परम औदारिक शरीर आदि दिव्यता से सहित है। वे तो अंतरंग बहिरंग दिव्यता सच्चे देव की हुई। अब मात्र देव की कल्पना करते हैं तो यहां पर कहते हैं देव नाम कर्म का उदय अंतरंग में जिनके पड़ा है और बहिरंग में बहिरंग वैभव रूप दिव्यता जिनकी पाई जाती है, जो अपने आवासों में भी रहते हैं और अन्यत्र सब जगह पाए जाते हैं। जो क्षेत्र है, द्वीप आदि क्षेत्र है, समुद्र आदि क्षेत्र है, यहाँ पे क्रीड़ा करने के लिए, घूमने के लिए जा सकते हैं। अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने के लिए जाते हैं। अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने के बाद वहां पे 8-8 दिन तक पूजा करते हैं। ऐसी दिव्यता जिनकी पाई जाती है उनको देव कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में भी आया और श्लोक वार्तिक में भी इसकी चर्चा की। वहां पे उन्होंने बहुत बढ़िया बताया। देखिए, यहीं पे पढ़ के आपको सुनाता हूं। अतः देव द्युति कांति भगवत स्तुति मोद क्रीड़ा आदि धारते हैं। अतः देव शब्द की व्युत्पत्ति प्राप्त हुए द्योतक आदि अर्थों को अविरोध रूप से घटता है, उनको देव कहते हैं। तो भगवंतों की पूजा करने के लिए अकृत्रिम जिनालयों में जाना, जब इच्छा हो गई वहां जाके रहना, जब इच्छा हुई अपने भवनों में रहना, जब इच्छा हुई कोई शरीर धारण करना, ये सब प्रक्रिया उन देवों की होती है। क्योंकि देवों का परम औदारिक शरीर होता है और वह परम औदारिक शरीर की ऐसी व्यवस्था होती है कि उस शरीर को धारण करने वाले जीव अपने शरीर के माध्यम से किसी भी प्रकार का आकार बना सकते। इस प्रकार से जिनकी दिव्यता पाई जाती है। और भी बताया, जो देवों का शरीर होता है ना, हम जिसकी देवत्व की कल्पना करते हैं, उनसे भी देवों का शरीर बहुत सुंदर होता है, अप्रतिम होता है। उनका वैभव और उनका शरीर देखें तो देखते रह जाए, इतने सुंदर देवगति के जीव होते। कोई भी, अभी उनकी चर्चा करने वाले हैं कि 4 प्रकार के देव आदि आदि, तो कोई भी देव लो, उनका शरीर बहुत सुंदर होता है, परम औदारिक होता है। इसलिए हम ऐसे वैसे पदार्थों में, ऐसे वैसे शस्त्रों में, शस्त्रधारियों में जो देवत्व की संकल्पना करते हैं, वास्तव में वो देव कहने लायक भी नहीं, देव की कैटेगरी में भी नहीं आ सकते। क्योंकि यहाँ पे जो बताया, जो जिनके अंदर शरीर की और वैभव की दिव्यता पाई जाए, उनको देव कहते हैं। और वह देव देवगति नाम कर्म के उदय से अंतरंग से सहित और बहिरंग विभूति से सहित होते हैं, उनको देव ऐसे कहा जाता। इस प्रकार से देव, देवों के 2 भेद, एक सुदेव और एक मात्र देव। यह ध्यान देना, जो देव इस शब्द से कहे गए देव है, वे सुदेव में गर्भित नहीं हो सकते, ध्यान रखना। क्योंकि वे बहिरंग विभूति से सहित होते हैं
और बहिरंग विभूति में रचे पचे होते हैं, इसलिए उनको भी सच्चे देव नहीं कहा जा सकता, मात्र देव कहा जा सकता है। ऐसे सच्चे देव, मात्र देव, कुदेव और अदेव, ऐसे देवों के 4 भेद मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने बताए। इन 4 देवों में से आज हम मात्र देव इनकी चर्चा करने जा रहे हैं। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, वे तो सच्चे देव होते ही हैं, और उन्हीं देवों के द्वारा यह जिनवाणी कही गई है, गणधरों के द्वारा गूंथी गई है और परवर्ती आचार्यों के द्वारा लिपिबद्ध की गई है, वह जिनवाणी हम तक पहुंची है। इसलिए परम पूज्य वे देव तो है ही, लेकिन उन देवों के द्वारा कहे गए देव के स्वरूप की चर्चा हम यहां पर करने जा रहे। इसलिए जिनके देवगति नाम कर्म का अंतरंग में उदय है और बहिरंग में सामग्री रूप, क्षेत्र रूप, शरीर रूप दिव्यता पाई जाती है, उनको देव ऐसे कहा जाता है। आया समझ में? अब ये देव किस प्रकार से होते हैं? तत्वार्थ सूत्र में चतुर्थ अध्याय में सर्वप्रथम सूत्र है देवाश चतुर्निकाया। देव 4 निकाय के होते हैं, ना बहुत बढ़िया है। यदि आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ो ना, एक एक सूत्र में बहुत बढ़िया और संक्षेप में बहुत सार गर्भित है। 4 प्रकार के निकाय के देव होते हैं। निकाय का क्या मतलब? काया सहित उसको निकाय कहते हैं? नहीं, निकाय मतलब संघ, निकाय मतलब समूह, निकाय मतलब संग्रह, इसको कहते हैं निकाय। तो निकाय 4 प्रकार के होते हैं, संग्रह 4 प्रकार के होते हैं। श्लोक वार्तिक में इस सूत्र के आधार पे 5 पन्नों में मात्र ये सूत्र का कथन किया, बहुत बढ़िया कहा। उसमें से कुछ पॉइंट मैं आपको यहां पर बता दूं। वहां पे बताया संग्रह मतलब आपने निकाय कहा, तो संग्रह तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, आपने 4 ही क्यों बताए? 5 प्रकार के भी हो सकते हैं, 6 प्रकार के भी हो सकते हैं, 10 प्रकार के भी हो सकते हैं। आचार्य ने उत्तर दिया, विद्यानंदी आचार्य ने उत्तर दिया, कई प्रकार का संग्रह किया जा सकता है। अन्य मतियों में भी देवों की चर्चा की गई है, उनके यहां भी देवों के समूह की चर्चा की गई, लेकिन यहां 4 जो निकाय बताए, उन 4 निकायों में सभी प्रकार के भेद गर्भित हो जाते हैं। जैसे आपको पूछा जाए जीव कितने प्रकार के हैं, उसका उत्तर तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने दिया। जीव 2 प्रकार के हैं, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त। वैसे जीवों के भेद करने के लिए जाए तो कई भेद होते हैं, लेकिन आचार्यों ने सब भेदों को 2 भेद में गर्भित किया, एक संसारी और दूसरे मुक्त। अब इन 2 भेद के अलावा इस दुनिया के किसी भी जीव को ढूंढो कि जो इन 2 भेदों के अलावा पाए जाते हैं। ऐसे इस लोकाकाश में 3 लोक में एक भी जीव नहीं पाया जाए। जिन्होंने कर्मों का अभाव किया वे सभी के सभी जीव मुक्त में गर्भित हो जाएंगे, और जिन्होंने कर्मों का अभाव नहीं किया वे सभी के सभी जीव संसारी में पाए जाएंगे। ऐसे 2 भेदों में सभी जीव गर्भित हो गए। इसी प्रकार से 4 निकायों में देवों के जितने भेद हैं, सभी भेद इसमें गर्भित हो जाते, कोई भेद बचता नहीं। इसीलिए देवाश चतुर्निकाया, 4 प्रकार के देव होते हैं। ऐसे देवों की चर्चा यहां पर की गई।
देखिए, और एक बात यहां पर इसी सूत्र को बताते हुए आचार्यों ने बताई, वहां पे बताया कि आप स्वर्ग की चर्चा ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा करते हो, क्योंकि मनुष्य लोक तो यह मध्यलोक में गर्भित हो जाता है, नरक अधोलोक में गर्भित हो जाता है, तो देव का कौन सा स्थान है? हर बार जब भी नरक की चर्चा की तो पहले नरक के स्थान के बारे में चर्चा की, मध्यलोक की चर्चा की तो पहले मध्यलोक के स्थान की चर्चा की, और बाद में मध्यलोक में होने वाले जीवों की चर्चा की। नरक की चर्चा की तो पहले नरक के स्थानों को बताया और बाद में नरक में होने वाले जीवों की चर्चा की। लेकिन जब देवों की चर्चा, देवों की बारी आई, तो आपने देवों के स्थान की चर्चा किए बिना डायरेक्ट देवों के जीवों की या भेदों की चर्चा प्रारंभ की। ऐसा क्यों? ऐसा एक शिष्य का विद्यानंदी आचार्य के समक्ष प्रश्न पूछा गया। उसका जवाब देते हुए विद्यानंदी आचार्य ने श्लोक वार्तिक में बताया कि जैसे मनुष्य लोक में ही मनुष्य जीव पाए जाते हैं, नरक में ही नारकी जीव पाए जाते हैं, इसलिए इन जीवों का स्थान विशेष निश्चित है। इसके बाहर कहीं नारकी जीव नहीं पाए जाते, मनुष्य लोक के बाहर मनुष्य जीव नहीं पाए जाते, इसलिए इनके स्थान विशेष फिक्स है। लेकिन देवों के कोई स्थान विशेष फिक्स नहीं। तो प्रश्न पूछा क्यों नहीं, कैसे नहीं? तो बताया देव तो अधोलोक में भी पाए जाते हैं, देव ऊर्ध्वलोक में भी पाए जाते हैं। देव अधोलोक ऊर्ध्वलोक मतलब पूरे लोकाकाश में पाए जाते हैं। कैसे? तो देवों के कुछ भेद अधोलोक में पहली पृथ्वी के ऊपर, पहली पृथ्वी के अंदर, समझ लो पहली पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। कैसे? उनकी चर्चा अभी अपन करने वाले। तो पहली पहली पृथ्वी इसलिए कहा क्योंकि आपने पहली पृथ्वी का नाम सुना है ना, बहुत चर्चा की अपन ने। पहली पृथ्वी कौन सी? रत्न प्रभा पृथ्वी। तो रत्न प्रभा पृथ्वी में भी देव पाए जाते हैं, ऊर्ध्वलोक में भी देव पाए जाते हैं, मतलब अधोलोक में भी और ऊर्ध्वलोक में भी पाए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मध्यलोक में भी देव गति के देव पाए जाते हैं। चर्चा करेंगे। ये आप मात्र, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, स्वरूप समझा रहा हूं, कैसे मध्यलोक में, कैसे ऊर्ध्वलोक में, कैसे अधोलोक में, उसकी चर्चा तो अभी अपने को करनी। इसीलिए देवगति के जीव सब जगह पाए जाते हैं, इसलिए उनके स्थान विशेष की चर्चा करना सबसे प्रथम मुश्किल है। इसलिए आचार्य कहते हैं हमने पहले इन जीवों की चर्चा की और उन जीवों की अपेक्षा स्थानों की चर्चा की। जीव चार प्रकार के, देवगति के जीव चार प्रकार के बताए, चारों के भेद बताएंगे, उनका सामान्य स्वरूप बताएंगे और फिर बताएंगे ये देव इस स्थान में होते हैं, ये देव इस स्थान में होते हैं। ऐसे देवों के भेदों की अपेक्षा स्थानों की चर्चा की गई। इसीलिए जब देवगति के देवों का वर्णन किया तो सबसे पहले हमने स्थान का वर्णन नहीं किया, उमा स्वामी आचार्य ने स्थान का वर्णन नहीं किया, बल्कि सर्वप्रथम उन जीवों का वर्णन किया। इसलिए पहला सूत्र लिखा देवाश चतुर्निकाया। देव चार निकाय के, चार संग्रह के होते हैं, चार प्रकार के कहो या संग्रह रूप चार प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा देखिए, इसी के आगे उनकी चर्चा भी की है।
दिखाई दे रहा होगा आप सबको। देवों के 4 प्रकार, 4 समूह रूपी देव होते हैं। कौन कौन से देव होते हैं? ध्यान देना, 4 प्रकार बताएं तो 4 ही देव होते हैं ऐसे नहीं। देवों की चर्चा तो संख्यात असंख्यात रूप में की, कैसे कैसे है वो भी देखेंगे। लेकिन इन संख्यात और असंख्यात संख्या में होने वाले देव 4 प्रकार में गर्भित किए गए। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? पहला प्रकार है भवनवासी देव। भवनवासी देव किसे कहते हैं? जो भवनों में वास करते हैं उनको भवनवासी देव कहते हैं। भवन किसे कहते हैं उनकी चर्चा हमें कल करनी है, वो अपन विस्तार से करने वाले हैं। आज तो हमें इतना ही देखना है कि भवनवासी, भवन में वास करने वाले देव, उनको भवनवासी कहते हैं। और इन भवनवासी देवों के कुल, कुल मतलब मुख्य भेद, उनको कहते हैं कुल भेद। वे 10 प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, अब ये 10 प्रकार कौन से? आप तुरंत इस क्लास के बाद प्रश्न मत पूछना कि वे 10 प्रकार कौन से। अभी जब क्रम से चर्चा हो रही है तो इनकी बड़ी विस्तार के साथ हमें चर्चा करनी। अभी इतना समझना, भवनवासी, भवनों में वास करने वाले देवों को भवनवासी कहते हैं। और उनके कुल, कुल मतलब संख्या नहीं, कुल मतलब उनकी जाति अपेक्षा 10 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखना, सामान्य रूप से यह सिंबल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये सिंबल किसका है? ये सिंबल अधोलोक की पहली पृथ्वी का है। अधोलोक में जो हमने रत्न प्रभा पृथ्वी देखी थी, उस रत्न प्रभा पृथ्वी का है। तो ये भवनवासी देव कहाँ रहते हैं? देखिए, भवनवासी देव ये पहली पृथ्वी के 3 भेद होते हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। मैं फिर से क्यों बता रहा हूं? नरकों का विस्तार करते समय हमने इसकी चर्चा की है, लेकिन कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी समझ में आए इसलिए। तो अधोलोक में सबसे पहली पृथ्वी है रत्न प्रभा पृथ्वी। रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भेद हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। इसमें से तीसरा जो भाग है, उस 80,000 योजन वाला जो तीसरा भाग है, उसमें त्रसन नाड़ी में मात्र नारकियों के बिल पाए जाते हैं। कौन सा वाला? तीसरा वाला भेद, अबहुल वाला, उसमें नारकियों के बिल पाए जाते हैं। और ऊपर के जो 2 भेद हैं, खर भाग और पंख भाग, ये ऊपर का खर भाग कहलाता है, ये नीचे का पंख भाग कहलाता है। ऐसे खर भाग में और पंख भाग में भवनवासी देवों के भवन पाए जाते हैं। इसीलिए ये दोनों मैंने यहां पर आपको निकाल कर दिखाया कि ये जो 2 हैं, खर भाग में और पंख भाग में भवनवासी देवों के भवन पाए जाते हैं। और यहाँ पे जन्मने वाले जीवों को भवनवासी देव कहा जाता। ठीक है, ऐसा पहला भेद हुआ भवनवासी। दूसरा व्यंतर। व्यंतर जो अधोलोक में अभी जो हमने खर भाग और पंख भाग देखा था ना, उसमें ही पाए जाते हैं। और उनमें ही जिनके आवास है उनको व्यंतर कहते हैं। अब इसका जब विस्तार से चर्चा करेंगे तो भवनवासी के कहा कैसे हैं, व्यंतरों के कैसे हैं, इनकी चर्चा करेंगे। लेकिन इसी खर भाग में और पंख भाग में ही
व्यंतर नाम कर्म के उदय से जन्मने वाले जीवों के आवास पाए जाते हैं। जैसे हमने कहा ना, देव नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुए जीवों को देव कहते हैं। इसी प्रकार से भवनवासी नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुए जीवों को भवनवासी कहते हैं। ऐसे ही व्यंतर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले जीवों को व्यंतर देव कहते हैं और उनका स्थान इस त्रस नाड़ी में अधोलोक में रत्न प्रभा पृथ्वी के अंतर्गत तीन जो भेद है उसमें खर भाग और पंख भाग में उनके आवास पाए जाते हैं। ऐसे ये खर भाग और पंख भाग में इसमें भी ये ऊपर 1000 योजन की पृथ्वी है जो पहली चित्रा पृथ्वी है। अब उसकी विस्तार से चर्चा अपना आगे करने वाले हैं। सामान्य इतना बताऊं, चित्रा पृथ्वी है, उसके नीचे 1000 योजन की जो पृथ्वी है इसमें व्यंतर जाति के देवों के ही मात्र आवास। यहाँ पे भवनवासी देवों के आवास नहीं। मतलब पहली चित्रा पृथ्वी छोड़ दो, उसके बाद 1000 योजन की जो दूसरी पृथ्वी आती है उस दूसरी पृथ्वी में मात्र व्यंतरों के आवास, और फिर आगे खर भाग में और पंख भाग में इन दोनों में भी व्यंतर जाति के देवों के आवास पाए जाते। इसीलिए खर भाग सामान्य रूप से कहा जाए तो खर भाग और पंख भाग में व्यंतर जातियों के आवास पाए जाते हैं। अब तीसरा भेद है ज्योतिष देव। ज्योतिष मतलब आप जानते हैं, सबको पता है, जब अब लड़का बच्चा जन्मता है, जन्म से लेके मरण तक ये मनुष्य गति के जीव ज्योतिष को नहीं छोड़ते। जन्मता है तो किस समय में जन्मा, जन्मने के बाद उसकी कुंडली क्या है, वो किस प्रकार का होगा, ये सब आप ज्योतिष के बारे में तो जानते आ रहे हैं। लेकिन उस ज्योतिष का और इस ज्योतिष का कोई संबंध नहीं। क्यों संबंध नहीं? क्योंकि हम जिस ज्योतिष की बात करते हैं और यहां पर जो ज्योतिष की बात चल रही है, यहां पर देवों के भेदों की बात चल रही। मतलब देखिए, ये बताऊं, ये सुदर्शन मेरु पर्वत और सुदर्शन मेरु पर्वत पर 850 और 900 योजन ऊंचे पे जो यह विमान है, उन विमानों में जो देव उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं ज्योतिष्क देव। ये विमान किसके हैं? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारका, इनके ये विमान हैं। और ये विमान सुदर्शन मेरु पर्वत को चारों ओर की परिक्रमा लगाते रहते। वो हर एक का अपना स्पीड है, अपना स्थान है, अपना आकार है, ये सब अलग अलग है। जब ज्योतिष की चर्चा करेंगे तो इसकी बड़ी विस्तार के साथ चर्चा करें। सामान्य रूप से तो मैं इतना बताना चाहता हूं कि ये सुदर्शन मेरु पर्वत की परिक्रमा लगाने वाले जो विमान हैं, उन विमानों में जो जीव उत्पन्न होते हैं उनको ज्योतिष्क देव कहते हैं। और उनके 5 कुल होते हैं। पीछे रह गया, उसमें भी चर्चा करें। व्यंतर देवों के 8 कुल होते हैं। भवनवासी देवों के 10 कुल है, व्यंतर देवों के 8 कुल हैं और ज्योतिष देवों के 5 कुल पाए जाते हैं। वे कौन से, उनकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन सामान्य रूप से पहले समझ लो। ऐसे जो इन विमानों में उत्पन्न होते हैं, उन विमानों में उत्पन्न होने वाले देवों को ज्योतिष्क देव कहते हैं। आया समझ में? इस प्रकार से
ज्योतिष देवों की चर्चा सामान्य रूप से हुई। अब चौथा भेद है विमानवासी, इन्हीं को कहते हैं कल्पवासी। जो विमानों में रहते हैं उनको विमानवासी कहते हैं, और कल्पवासी मतलब जिनमें देवत्व की या इंद्रत्व की कल्पना की जाए, उनको कहते हैं कल्पवासी। मुख्यतः से तो चर्चा इंद्रत्व की गई है। क्यों इंद्रत्व की गई है, उसका सामान्य कथन भी मैं आपको यहां पर बताएं। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए, इनको कहते हैं विमानवासी। जो चढ़ाला में आता है ना, जो विमानवासी हूं थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। ये विमानवासी देव तो है, अपने अपने विमानों में तो रहते हैं, लेकिन वहां पर भी दुख को भोगते हैं। खैर, उनकी चर्चा अपन बाद में करें, अभी ये विमानवासी देवों की चर्चा करें। आपने 16 स्वर्ग तो हमेशा देखे हैं, देखे मतलब सुने हैं। पंच कल्याणिक भी देखे हैं, पंच कल्याणिक में इंद्रों की सभा भी देखी है। इंद्रों की सभा में सौधर्म इंद्र को भी देखा है ना। इस पंच कल्याणिक में सबसे ऊंची बोली किसकी लगती है? सौधर्म इंद्र की लगती है। और उस सौधर्म इंद्र को बनने की लालसा मनुष्य में होती है, इसलिए मनुष्य होते हुए भी सौधर्म इंद्र बनने के लिए ऊंचे से ऊंची बोली लेके सौधर्म इंद्र बनता। तो ये तो इसलिए बता रहा हूं तो आपको वो सब बातें याद आए। वह जो सौधर्म इंद्र है ना, वो विमानवासी है। आया समझ में? 16 प्रकार के स्वर्गों की चर्चा तत्वार्थ सूत्र में भी की है, आगे चल के करेंगे। सौधर्म ऐशान माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रार, ये सूत्र है। तो इस प्रकार के 16 स्वर्ग होते हैं, और इन 16 स्वर्गों में होने वाले देवों को विमानवासी कहते हैं या तो कल्पवासी कहते हैं। देखना, 16 स्वर्ग के ऊपर अनुदिश, अनुत्तर और ग्रैवेक, ग्रैवेक अनुदिश और अनुत्तर, यह भी चर्चा आती है। 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर होते हैं, लेकिन उनको यहां पे गर्भित नहीं किया। यहां पे सामान्य रूप से विमानवासी कहते ही 16 स्वर्ग, 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर सभी देव गर्भित हो गए, विमानवासी कहते हैं। लेकिन अभी यहां पर तत्वार्थ सूत्र के इस सूत्र के बाद चर्चा मात्र कल्पों की है। 16 स्वर्गों को कहते हैं कल्प, और 16 स्वर्ग के ऊपर के स्वर्गों को कहते हैं कल्पातीत। कल्प से अतीत उनको कहते हैं कल्पातीत। तो 16 स्वर्गों को तो कहते हैं कल्प, और 16 स्वर्ग के ऊपर होते हैं कल्पातीत। ठीक है, तो 16 स्वर्गों को कल्प क्यों कहते हैं, उसकी चर्चा आई है यहां पर। क्योंकि 16 स्वर्गों में 12 इंद्र माने गए, 12 इंद्रों की कल्पना की गई है। इसीलिए स्वर्ग तो 16 है, लेकिन कल्प 12 होते हैं। इसीलिए अब इसका विस्तार बहुत अच्छा और अधिक है, लेकिन अभी उसमें नहीं जाएंगे। आप इनका पहले सामान्य स्वरूप समझ लो। आज सबके दिमाग में यह फिट बैठना चाहिए कि कितने प्रकार के देव होते हैं। ठीक है, तो ये 16 स्वर्गों में 12 इंद्रों की कल्पना की गई है, और 12 इंद्रों की अपेक्षा 12 कल्प कहे जाते। इसीलिए 16 स्वर्ग तक 12 कल्प माने गए। इसलिए कल्पवासी जो 12 प्रकार के इंद्रों की कल्पना में वास करते हैं, उनको कहते हैं कल्पवासी।
या विमानवासी, जो विमान में वास करते हैं उनको कहते हैं विमानवासी। अब देखना, इन 16 स्वर्गों में 12 ही इंद्र होते हैं और 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। इन सब में अपने अपने अहम इंद्र होते हैं, इसलिए इनको इन 12 कल्पों में नहीं लिया जाता। अब अहम इंद्र मतलब क्या, कल्पों में 12 इंद्र कौन से, इनकी चर्चा हम आगे विमानवासी की चर्चा करते समय करेंगे। तब तक आप इस बात को याद रखना, ठीक है। तो 12 कल्प मतलब 16 स्वर्ग हुए। इस प्रकार से इन 16 स्वर्गों को 12 कल्पों में लिया जाता है और इसलिए इसमें भेद भी 12 कल्प इस रूप में किए जाते। आया समझ में? पहले भवनवासी में कुल कितने थे? 10 कुल थे। उसके बाद व्यंतरों में 8 कुल हुए। क्या बोलते, ज्योतिष देवों में 5 कुल होते हैं और इसमें 12 कल्प कहे जाते हैं। आया समझ में? इन 12 कल्पों में 16 के 16 स्वर्ग गर्भित हो जाते हैं। इस प्रकार से यह विमानवासी या कल्पवासी देवों की चर्चा यहां पर आती है। ऐसे हमने यहां पर 4 प्रकार के देवों की चर्चा की। कौन से 4 प्रकार के देव समझ में आए ना? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक या कल्पवासी। ये सिंबल याद रखना, अपने आप ये देव याद हो जाएंगे। ऐसे देवाश चतुर्निकाया, 4 प्रकार के निकाय वाले देव कहे गए। निकाय मतलब समूह। तो भवनवासी एक देव नहीं, भवनवासी में भी बहुत देव है, व्यंतरों के भी संख्या बहुत ज्यादा है, कल्पवासी देवों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और ज्योतिष देवों की संख्या भी बहुत अधिक है। कितनी कितनी है उनकी चर्चा करते हुए कल की क्लास अपनी प्रारंभ होगी और इसमें इंद्रों की जो संकल्पना की उसकी भी चर्चा कल करेंगे। उसके बाद यह जो हमने देखा था ना, 10 कुलों के बाद भी इनके 10 भेद हैं, वे कौन से हैं, उनका क्या स्वरूप है, इनकी चर्चा अभी अपन कल करेंगे। आज इतना ही समझना है कि देवाश चतुर्निकाया, देव 4 निकाय वाले मतलब 4 समूह वाले होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ऐसे 4 देव है और इन 4 देवों की चर्चा हमें आगे करनी है। इस प्रकार से अभी अपना समय हुआ, इसलिए आज यहीं पे रुकते हैं। अब इसके बारे में किसी को प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए, अनुराधा जय जी जिनेन्द्र, पूछिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय हम जिनेन्द्र। पूछ सकते हैं? नहीं, आपकी आवाज नहीं, फिर एक बार पूछिए। जी, कल का प्रश्न पूछ सकते पंडित जी? हाँ पूछिए पूछिए। हाँ पूछिए। हाँ, जो राघव मत्स्य है पंचम गुण स्थान वर्ती, तो राघव मत्स्य जो है ना पंचम गुण स्थान वर्ती होता है, तो वो मर के कहाँ जाता है? देखिए राघव जी, आपने बढ़िया प्रश्न पूछा, अच्छा लगा मेरे को, मेरा भी ध्यान इस ओर नहीं गया था, तो मैं आपको अभी बता दूं। देखिए जी नरक में तो वो जीव जाएंगे जिन्होंने अनुव्रत धारण नहीं किए हैं, जो मिथ्या दृष्टि, जो व्रतों को धारण करते हैं वो नियम से स्वर्ग में चले जाते हैं। आया समझ में? जो नियम को धारण करते हैं, जो अनुव्रतों को, महाव्रतों को धारण करते हैं, उनके बाद यदि उनका आयु कर्म का बंध हो जाए
तो वो जीव नियम से स्वर्ग में ही जाएंगे और कहीं नहीं जा सकते। तो जो पंचम गुणस्थानवर्ती महामत्स्य है ना, उन्होंने वहां पे महामत्स्य की चर्चा क्यों की? क्योंकि सभी महामत्स्य जो है या तंदुल मत्स्य वगैरह है, वे अनुवृत्ति तो नहीं होते। तो जो अनुवृत्ति नहीं होते, लेकिन जैसे मैंने उदाहरण दिया तंदुल मत्स्य है, लेकिन उसकी परिणामों की तीव्रता बहुत अधिक है, तो नरक में चला जाए, और अनुव्रत धारण किए तो स्वर्ग में ही चले जाएं। ठीक है? अच्छा, ठीक है। चलिए, और किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ, पूछिए। ये सब जो 4 प्रकार के अपने डिवीजन किया ना, सुदेव और कुदेव और देव, ऐसे। हाँ, तो हाँ, सभी देव मतलब वंदना के लिए जाते हैं, अकृत्रिम सत्यालयों की वंदना के लिए? नहीं, इसमें सौधर्म, व्यंतर देव और भवनवासी देव, ज्योतिष देव नहीं जाते। वैसे जाना चाहे तो वो जा सकते हैं, क्योंकि जैसे अपने देवों की परिभाषा में भी बताया ना कि जो वंदना आदि के लिए जाते हैं, मतलब तो उनको देव कहते हैं। क्योंकि कैसा है, देखिए, इनके दिव्यत्व की बात करनी है ना, तो अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने रूप दिव्यत्व सिर्फ देवगति के जीवों में ही पाया जाता है। मनुष्य गति या तिर्यंज गति के जीव नहीं जा सकते, नारकी जीव भी नहीं जा सकते, तो जाएंगे तो मात्र देवगति के जीव। इसलिए उसका दिव्यता का स्वरूप बताते हुए देवों की पूजा, देव दर्शन के अकृत्रिम जिनालयों की वंदना, ऐसा उसमें गर्भित किया। तो सभी के सभी जाए ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये जरूर है, अभी मैं भवनवासी की चर्चा करूंगा ना, कि सभी के सभी देव देव दर्शन और देव पूजन करते हैं। वो भले ही ज्योतिष हो, भवनवासी हो, व्यंतर हो या वैमानिक हो, इसीलिए देव पूजा और देव दर्शन दोनों गर्भित हो जाते। इस प्रकार से ये दिव्यत्व की अपेक्षा अकृत्रिम जिनालयों की वंदना की चर्चा की। ठीक है जी भाई साहब। और किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है तो चलिए, अभी आज अपन यहीं पे रुकते हैं। कल अपन इसके आगे की चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया चर्चाएं हैं, बहुत अच्छा और बहुत विशेष ये मतलब ज्ञान आपको प्राप्त होगा, और ये सब ऐसे ही 3D के द्वारा अपन आगे समझते जाएंगे। इस प्रकार से आज देवों की चर्चा की, कल इसके विशेष चर्चा करेंगे। यहीं पे रुकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।